मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 से 3 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 2 और 3 पद। और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तब यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। धन ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा है। धन से सुख नहीं मिलता, क्योंकि मेरे प्रियो धन सब कुछ नहीं होता, पर धन की आवश्यकता हम सबको होती है। और कभी न कभी हम अपने परिवार में धन की आर्थिक संकट से गुजरते हैं। हमें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, जैसे इस वक्त काना के इस विवाह में हुआ। विवाह के इस भोज में घर का स्वामी आर्थिक संकट में है, क्योंकि दाखरस घट चुका है। हर भोज में दाखरस की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इस विवाह भोज की तरह हमारे जीवन में, परिवार में भी आर्थिक संकट खड़ी होती है। घर का भंडार खाली हो जाता है। इतना धन नहीं कि हम अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए। धन है भी तो अल्प मात्रा में। घर में आर्थिक संकट के दौर में परिवार के सभी सदस्य डर और भय के साये में जीते हैं। कैसे जीवन चलेगा? बच्चों को क्या खिलाएंगे? बच्चों का फीस कहां से आएगा? घर का रेंट कैसे भरेंगे? बीमारी में पैसे कहां से आएंगे? ऐसे तमाम आर्थिक संकट जीवन में मौजूद है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम अपने आर्थिक संकट को यीशु के पास लाते हैं, जैसे काना की विवाह में दाखरस घट गया और सेवकों ने यीशु के पास ये समस्या लेकर आए, तो यीशु ने उपाय किया और यीशु ने घर के स्वामी के इस संकट को दूर किया। खाली पड़े मटकों में पानी से दाखरस में बदलकर यीशु ने घर के स्वामी का मान बढ़ाया। वैसे ही मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमारे घर और जीवन के आर्थिक संकट को दूर करेगा। हमारे खाली पड़े बर्तनों को भरेगा, हमारे घर के भंडारों को भरेगा। खाली पड़े हमारे बटुओं में सामर्थ होगा, जैसा वचन भी कहता है मत्ती उसका 6 अध्याय 31 और 32 पद में। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम डरे नहीं। हमारे पास यीशु है जो खुद समृद्धि का परमेश्वर है, जैसा वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 18 पद में। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे दुखों के बारे में गहराई से परवाह करता है और वह हमें अपना बोझ उस पर डालने के लिए आमंत्रित करता है, जैसा वचन भी कहता है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, अपने धन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखे, क्योंकि वह उसका स्वामी है। हमें धन के बजाय परमेश्वर पर अपनी आशा रखनी चाहिए, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। भजन संगीता उसका 46 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इसलिए हम डरेंगे नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके दुखों की परवाह करता है, क्योंकि वह एक अच्छा भंडारी है। मेरे प्रियो, अगर हम आज आर्थिक संकट, पैसों की घटी में हैं, अपने इस संकट को परमेश्वर के पास ले आइए। वह हमें इस संकट से मुक्त करेगा, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 25 और 27 पद कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन की चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में रखते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? प्रभु इस वचन के द्वारा आपके आर्थिक संकट को दूर करे। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस भोर के लिए, तेरी सदैव ना मिटने वाली करुणा के लिए जो हम पर बहुतायत से हुई है। आज के इस दिन के लिए, भोर के इस करुणा के लिए तेरा धन्यवाद हो कि प्रभु हम मिट नहीं गए, क्योंकि तूने हमें आगे पीछे घेर रखा है और उठाए लिए फिरता है कि हम ठेस ना खाए।
प्रभु आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो कि तू हमारी आर्थिक जरूरतों की चिंता करता है, हमारे भंडारों की सुधि रखता है और भंडारों के कमी घटी को भरता है। हे पिता, इस भोर में उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। प्रभु उनके आर्थिक संकट को दूर कर। प्रभु वे जो परेशान हैं अपने जीवन यापन की समस्याओं के प्रति, प्रभु उनका उपाय कर कि वे तेरी बहुतायत से परिपूर्ण हो। प्रभु वे जिनका भंडार खाली है, प्रभु उनके भंडारों को तू भर दे। प्रभु वे जिनके कार्य व्यवसाय घाटे में हैं, बंद हो गए हैं, नौकरियां छूट गई है, प्रभु उनकी सुधि ले, उनके लिए नए द्वार को खोल, घाटे को आशीष में बदल, नई रोजगार का साधन दे, नए उत्पादकों में आशीष दे। प्रभु जैसे काना के विवाह में खाली पड़े मटकों को तूने भरे, वैसे ही हमारे खाली पड़े बर्तनों को भर दे, हमारे भंडारों को भर दे और हमारे बटुओं में अपनी सामर्थ दिखा। प्रभु हर कामकाजी जीवन का परिश्रम व्यर्थ ना हो। इस भोर हमारे आर्थिक समस्याओं का समाधान कर। घर के सभी उत्पादकों, पेशा, नौकरियों पर तेरी बहुतायत से आशीष हो। प्रभु आज के हमारे पूरे दिन को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आपकी पवित्र अगुवाई में हम चलने पाए। घर के सभी सदस्यों पर तेरी निगहबानी ठहरे और धन्य, महिमा, जय तेरी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन।